हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। पिछली वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस करे थे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि 5 और 6 मार्क्स में आ सकते हैं या 3 और 4 मार्क्स में आ सकते हैं, उनको आप कर देखो। पहला क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट्स 2, -3, लैम्डा, -1 एंड 0, 4 आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये एक ही लाइन में है, इनसे कोई भी एक शेप नहीं बनाई जा सकती। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल एरिया, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय दिस वर्टिसेस, मेड लिख लें यहाँ, फॉर्म लिख लें यहाँ, फॉर्म बाय दिस, बाय दीज वर्टिसेस विल बी जीरो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है इक्वल्स टू हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। अब ये जीरो होगा तो हाफ ऑफ x1 कितना है 2, x2 कितना है लैम्डा और x3 कितना है 0। इसी तरीके से y1 कितना है -3, y2 कितना है -1 और y3 कितना है 4 और ये 1 1 1। ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि इन वर्टिसेस को लेकर जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि कंडीशन ये है कि ये कोलिनियर है। जो कोलिनियर होता है तो ट्राइंगल जो वर्टिसेस को लेकर बनता है कितना होता है, उसका एरिया 0। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा 0 -3 -1 4 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू C1। एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू C1 यानी फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें वैल्यू निकालनी है लैम्डा की। लैम्डा इसी कॉलम में है। दूसरी बात, एक और वजह है कि ये जो जीरो है, इस वजह से एक टर्म को हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू जीरो ही बनेगी। तो देखो अगर हम 2 के अबाउट लें तो 2 के अबाउट किस तरीके से हो जाएगा? देखो 2 में ये खत्म और ये, यानी ये कॉलम खत्म और फर्स्ट रो खत्म, तो 1 इंटू -1 और ये -4, तो -1 -4 माइनस लैम्डा, तो फर्स्ट कॉलम खत्म और सेकंड रो खत्म, ये रो खत्म हो जाएगी। क्या बचेगा? लैम्डा इंटू -3 -4। भाई ये तो बीच वाली रो खत्म और ये कॉलम खत्म, तो 1 इंटू -3 और 4 इंटू 1, तो -3 -4 और प्लस 0। अब ये कुछ भी आए ये तो 0 ही रहेगा, इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -5 माइनस लैम्डा -7 इक्वल्स टू 0, -10 प्लस 7 लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो 7 लैम्डा इक्वल्स टू 10, तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 10/7। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2, 3 एंड -1, 2 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है उसकी इक्वेशन को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। किस तरीके से करेंगे? पहले तो लिख लेते हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x1 y1 1 x2 y2 1। तो हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो देखो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और y1 की वैल्यू -1।
सॉरी x2 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 2, ये वन और इक्वल्स टू 0। बस इसे एक्सपेंड कर लो भाई, एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू r1, इसको r1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेते हैं तो हो जाएगा x 3 2 1 1 माइनस y, तो ये खत्म और ये खत्म, तो 2 - 1 1 1 प्लस 1 2 3 -1 2 इक्वल्स टू 0। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखो, 3 1 जा 3 और -2, तो ये हो जाएगा 3 - 2 माइनस y, 2 1 जा 2 और -1 × 1 -1, और माइनस तो आता ही है बीच में, देखो 3 - 2 तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1 और +1 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 माइनस, ये प्लस हो जाएगा 3 4 + 3 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x × 1 माइनस y × 3 और +1 × 7 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया x - 3y + 7 इक्वल्स टू 0। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी होगी, ये हमारा आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ये क्वेश्चंस मेनली 3 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ m इक्वल्स टू 1 2 2 3, ये एक मैट्रिक्स m दे रखी है और कंडीशन दे रखी है m² - km - i2 इक्वल्स टू 0। देखो i क्या होती है, i होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब है 2 ऑर्डर की है, तो ये हो जाएगी 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, पहले m² निकालना, तो m² हो जाएगा m इंटू m, m क्या है हमारे पास 1 2 2 3, और इसी तरीके से 1 2 2 3। अब देखो मल्टीप्लीकेशन भी समझते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो 1 × 1 प्लस 2 × 2, ये पहला एलिमेंट बनेगा भाई, 1 × 1 2 × 2। अब दूसरा 1 × 2 प्लस 2 × 3, फिर 2 × 1 और प्लस 3 × 2, और फिर 2 × 2 और प्लस 3 × 3, ये हमारे पास बन का जाएगा m²। 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1 + 4 5, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 और 2 8, 2 × 1 2, 3 × 2 6 8, और 2 2 या 4, 3 3 या 9, 4 और 9 13, तो ये हमारा m² बन का आ गया। अब देखो, अब कंडीशन में रख लेते हैं इसे, देखो m² यानी कि 5 8 8 13 माइनस k, m कितना है हमारे पास 1 2 2 3 माइनस i2 1 0 0 1, ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब देखो आगे क्या करते हैं हम, इसको इसमें से इसको माइनस कर देते हैं डायरेक्टली। देखो 5 - 1 कितना बचेगा 4, 8 - 0 8, 8 - 0 8, 13 - 1 12, और माइनस के 1 2 2 3 इक्वल्स टू 0। देखो ये हो जाएगा 4 8 8 12, और ये इधर जाकर हो जाएगा प्लस, और साथ ही हम इसकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो k × 1 k, k × 2 2k, और k × 2 2k, और k × 3 3k। अब देखो ऑन कंपेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स, इनको कंपेयर करते हैं, तो देखो सीधी सी बात है k = 4 निकल कर आ रहा है, ये तो हमें यहां से पता चल रहा है। इसको वेरीफाई और कर लेते हैं भाई, 8 = 2k होगा, यहां से इससे कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो ये हमारा आंसर होगा।
इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ए इक्वल्स टू 3 7 1 5, ए कोई मैट्रिक्स रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट ए स्क्वायर प्लस एक्स आई टू इक्वल्स टू वाई ए। तो पहले देखो ए स्क्वायर ही फाइंड करते हैं, इसमें हमें एक्स और वाई दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर निकालने का तरीका भाई ए इंटू ए, तो वो हो जाएगा 3 7 1 5 और 3 1 7 5। देखो किस तरीके से आ जाएगा ये, 3 3 जा 9 प्लस 1 इंटू 7 7, 3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू 5 5, 7 3 जा 21 और प्लस 5 7 जा 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 5 5 जा 25। तो ये हो जाएगा 16 8 56 32। तो ये ए स्क्वायर आ गया। दूसरी जो इसमें पूछ रहा है हमसे आई टू देखो ये रहा, तो एक्स आई टू, तो एक्स आई टू क्या बनेगा, एक्स इंटू 1 0 0 1, तो हो जाएगा एक्स 0 0 एक्स, और फिर क्या है वाई ए, एक साथ इनको हम लिख लेते हैं सबको। तो वाई ए की वैल्यू क्या है 3 1 7 5, तो हो जाएगा 3 वाई वाई 7y 5y। अब देखो इनको इक्वल रख लेते हैं, तो ए स्क्वायर है 16 56 8 32 प्लस एक्स आई टू हमारे पास x 0 0 x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए वाई, तो 3y y 7y 5y। अब देखो इनको ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 16 प्लस एक्स 8 56 32 प्लस एक्स, जहां जीरो है वहां तो चेंज आएगा ही नहीं, और क्या बचेगा 7y y, सॉरी ये 3y था, 7y 5y। अब देखो ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयरिंग करें तो y इक्वल्स टू तो सीधे सीधे 8 आ जाएगा भाई, ये यहाँ से 8 आ जाएगा, नहीं तो ये देखो 7y इक्वल टू 56, तो y इक्वल टू 8 भी आना है। अब देखो किसी एक कंडीशन को इक्वल रख लेते हैं, तो 16 प्लस 3x इज इक्वल टू 3y, तो 16 प्लस 3x इज इक्वल टू 3y की वैल्यू रख लेते हैं 8, तो 16 प्लस 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 16, तो 3x इज इक्वल टू बचेगा 8, 24 16 प्लस, सॉरी 3x नहीं 16 प्लस x है ये, तो x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा सिर्फ 8, ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी। तो x और y दोनों की वैल्यू हमारी 8 ही आएगी। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरीफाई योर रिजल्ट। इस मैट्रिक्स को हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो सम की फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना है और अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना है। देखो हम मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स है हम इसे को m मान लेते हैं, तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं m डैश निकालते हैं। देखो m डैश में क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो हो जाएगा 3 -2 -4 3 -1, और देखो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको वैसे ही छोड़ दो और इनको इंटरचेंज कर दो, तो हो जाएगा -5 1। तो ये हमारा इसका स्क्यू, वो जो क्या कहेंगे हम इसे, इसका डैश आ गया। अब हम इसे क्या करते हैं, देखो कि m प्लस एम डैश निकालते हैं। पहले तो m प्लस एम डैश कैसे निकालेंगे, देखो m क्या है हमारे पास 3 -2 4 3 -2 -5, और ये कितना हो जाएगा -1 1 2। अब इसको ऐड करें अगर इसके साथ, तो हो जाएगा 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 2। अब देखो m प्लस एम डैश कितना आएगा, देखो 3 + 3 6
-2 + 3 1 और 4 - 1 3 और 3 - 2 1 -2 -2 -4 -5 + 1 ये भी -4 और -1 -4 -5 और 1 -5 -4 और 2 + 2 4। तो ये तो हो गया हमारी m प्लस m डैश की वैल्यू। अब देखो सिमेट्री मैट्रिक्स जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको s से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ m प्लस m डैश, तो होगी हाफ ऑफ 6 1 3 1 -4 -4 -5 -4 4। और इसी तरीके से अगर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स जिसको हम K से मान लेते हैं, ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए हम लिख रहे हैं स्क्यू सिमेट्री, हो जाएगा हाफ ऑफ। अब देखो ये हमने पहले m प्लस m डैश निकालना था, इसमें हमें निकालना पड़ेगा m माइनस m डैश। तो देखो ये हो जाएगा इस तरीके से, इसे निकाल लेते हैं यहीं पे 1/2 m कितना है हमारे पास 6 1 3 1 -4 -4, ये तो m प्लस m डैश की वैल्यू है। m है हमारे पास 3 -2 4 और 3 -2 -5 और -1 1 2 और माइनस हम इसमें से करेंगे m डैश। अब देखो m डैश क्या आया था 3 3 -1 3 3 -1 और 3 -2 1 और -4 -5 2। अब देखो ये कितना आ जाएगा यहां से 1/2, ये इसके 1/2 पूरे में आएगा यहाँ पर। देखो 3 - 3 0 -2 -3 -5 4 माइनस माइनस प्लस 1 +5 3 माइनस माइनस +2 3 + 2 5 -2 माइनस माइनस प्लस -2 +2 0 -5 -1 -6 -1 माइनस माइनस +4 3 1 माइनस माइनस +3 6 और 2 2 -2 0। तो ये सिमेट्रिक की फॉर्म हो गई, ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की फॉर्म हो गई। अब मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इसके इक्वल आनी चाहिए, यानी जो m की वैल्यू है वो s प्लस k के इक्वल आनी चाहिए। तो वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखो ये है हाफ, हम इसे अगर अंदर डिवाइड करें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो हाफ से इसे डिवाइड करेंगे 3, ये 1/2 इंटू ये 3/2 और ये कितना फिर से ये 1/2, ये -4/2, यहाँ भी -4/2 -5/2 -4/2 और 4/2। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। अब ऐसे ही इसको भी कर लेंगे, इसको वही लिख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 3 1/2 3/2 हाफ, ये -2 ये भी -2, ये -5/2 ये -2 और ये +2। अब देखो प्लस के इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। देखो 0 -5/2 5/2 0 -5/2 5/2 5/2 0 -3 5/2 0 -3 क्यों, देखो हाफ इंटू -6 तो -3 हो जाएगा। अब 3/2 3 और 0 3/2 3 और 0 बस, फिर इन्हें ऐड कर दो। अब देखो 3 + 0 3। अब देखो हाफ -5/2 हाफ -5/2 3/2 प्लस 5/2 हाफ प्लस 5/2। इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और -2 + 0
-2 -3 -5/2 +3/2 -2 +3 और 2 + 0। तो m इक्वल्स टू हमारे पास क्या जाएगा, देखो 3, देखो हाफ -5/2, देखो हाफ -5/2, तो ये कितना बचेगा, तो देखो 1 -5 -4 डिवाइडेड बाई 2 -2, 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 + 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ये -4 आना था हमारा, हमने कहीं गलती कर ली। कहीं गलती हो गई है, कहाँ हुई है, ओ ये यहाँ -4 आएगा, तो -4 और -4 और प्लस ये -5 आएगा, तो इसको हमें जो है इसी तरीके से यहाँ भी -4 आएगा, और जब ये -4 आएगा तो -4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये -3 आएगा, तो तब ये यहाँ -5/2 आएगा। तो इसको सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा -5/2 और ये हो जाएगा -3। ये हो जाएगा -5/2 और -3/2 भी तो आएगा, -3/2। अब देखो -5 -3 -8 डिवाइडेड बाई 4 -4, हाफ प्लस 5/2 तो हो जाएगा 3, -2 -5 और देखो -5/2 + 3/2, तो कितना बचेगा, ये -1 और यहाँ भी -1 और यहाँ +1 बचेगा और यहाँ बचेगा ये 2। तो ये हमारी मैट्रिक्स एज इट इज बन के आ गई। तो ये इसके दो पार्ट थे भाई, ये तो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ये तो होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म, सॉरी सिमेट्री मैट्रिक्स की फॉर्म, और ये होगी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की फॉर्म। और इनको जब हमने ऐड करा तो हमारी मैट्रिक्स हमें वापस मिल गई। तो बीच में माइनस की वजह से वहां पर गलती हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पर वेरी कर रहा था। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, ये 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, और उसकी हेल्प से हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है। तो पहले इनवर्स पॉसिबल है भी या नहीं, एग्जिस्ट करता भी है नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल दो। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना जाएगा, 1 -2 0, 2 -1 -1, 0 -2 1। अब देखो जब हम इसे विद रेस्पेक्ट टू R1 एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 इंटू -1 और -1 और -2 में, देखो -2 इंटू -1 कितना +2 हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, और वो प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ सेकंड वाले प्लेस पे यहाँ माइनस आता है, बट ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा +2, तो हो जाएगा 2 1 2 और 0 इंटू -1 0 +0। अब ये कुछ भी टर्म हो ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया -3 +4, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है तो हमारे पास एडजॉइंट भी होना चाहिए। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो पहले कोफैक्टर्स बना लेते हैं। कोफैक्टर्स कैसे बनेंगे, देखो C11, तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ -1 तो आएगा ही आएगा, इसकी पावर 1 + 1 जो यहाँ लिखा है वो ही हमें ऐड करके लिख देना है। C11 के लिए क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यही वाली वैल्यू हो जाएगी कितनी, -3 भाई 1 इंटू -1 और ये +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 और इंटू -3, तो फाइनल आ जाएगा -3। हमें याद ये रखना है कि अगर -1 टू दी पावर ऑड है तो -1 होगा, और -1 टू दी पावर इवन है तो +1 होगा। ऐसी C12 -1 टू दी पावर 1 + 2,
1 2 कितना आएगा, ये छोड़ देंगे तो 1 इंटू 2 2 और ये 0, तो कितना आ जाएगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 3 और इंटू 2, तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि -1 टू दी पावर 3 -1 हो जाएगा। C13, अब देखो 1 3 निकालेंगे, ऐसा नहीं है 0 होने की वजह से छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ना, इसको ऐसे छोड़ना, बाकी तो हम उसको करेंगे। ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 3 और ये हो जाएगा, ये छोड़ दिया -2 इंटू 2 -4 और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 टू दी पावर 4 इंटू 4, तो -4, तो ये आ जाएगा -4, क्योंकि वो प्लस का 1 बन जाएगा, इवन है तो वो प्लस का 1 बन जाएगा, 1 इंटू -4 -4। फिर C21, अब C21 निकालेंगे तो -1 टू दी पावर 2 प्लस 1, अब देखो 2 1 कैसे निकालेंगे हम, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो जाएगा 1 इंटू -2 और -2 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा देखो -1 टू दी पावर 3 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 2, भाई एक माइनस ही आएगा, एक माइनस ही आएगा, तो ये 2 बन जाएगा। इसी तरीके से C22 -1 टू दी पावर 2 प्लस 2, अब देखो 2 2 तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो 1 इंटू 1 1 और ये 0, तो ये 1 ही आ जाएगा भाई, ये पावर वैसे भी इवन ही है। फिर C23, तो 23 कितना आ जाएगा, देखो 23 के लिए हम ये छोड़ देंगे माइनस, देखो -1 टू दी पावर 2 प्लस 3, अब ये छोड़ा है तो -2 इंटू 1 -2 और 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 वो तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगी -1 टू दी पावर +5 और इंटू -2, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। ये C23 यहाँ तक आ गया। अब हमें C31, तो -1 टू दी पावर 3 प्लस 1, अब 3 1, तो 3 1 में ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो -1 इंटू -2 2 और -1 इंटू 0, ये तो 0, तो क्या बचेगा सिर्फ 2, तो ये फाइनल भी 2 ही आएगा, क्योंकि उसकी पावर इवन है तो वो प्लस का हो जाएगा। अब C32 -1 टू दी पावर 3 प्लस 2, अब देखो 3 2, तो ये छोड़ देंगे, अब बचेगा क्या, -1 इंटू 1 -1 और ये 0 हो जाएगा, तो -1, अब देखो -1 टू दी पावर 5 इंटू -1, तो ये 1 ही बचेगा। देखो अगर हम ये हमने क्या करा 3 2, तो ये छोड़ा और ये छोड़ा, तो -1 इंटू 1 2 इंटू 0, तो वो तो 0 हो जाएगा। अब देखो C33 -1 टू दी पावर 3 प्लस 3, अब देखो 3 3 के लिए क्या करेंगे, ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, -1 इंटू 1 -1 और 2 2 जा 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 4, तो बच जाएगा -1 टू दी पावर 6 और 3, तो वो एट द एंड 3 ही आएगा। कोफैक्टर्स बन गए, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो C क्या बन के आएगी, देखो C बन के आएगी हमारे पास -3 -2 -4, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बन के आ गई। एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो इसके ट्रांसपोज से आएगा, तो अगर हम इसका सी का ट्रांसपोज कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, -3 -2 -4 2 2, डायगोनल वाले ऐसे रहेंगे और ये भी चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए आ गई। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गई, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स होता है, हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को इससे डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि इनवर्स ए की डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो 1 है, तो सेम वैल्यू आ जाएगी, तो ए इनवर्स यही आ जाएगा, कितना -3 2 2 -2 -4 1 1 2 3। अब ए इनवर्स आ गया, यानी हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। तो यहां तक समझ में आया होगा। अब इस इक्वेशन को हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन रखे हैं इनको सॉल्व करना है। देखो इसके लिए एक तरीका है, क्या हम ax इक्वल्स टू वी लिखते हैं, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। देखो क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू आ जाएगा a इनवर्स b। x क्या है, x ये x y z की एक मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो x
तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। ए इनवर्स की वैल्यू है -3 2 2 -2 -4 1 1 2 3। बी, अब देखो बी क्या है, बी ये है 10 8 7, यानी ये जो इक्वल के इधर लिखे हैं सारे 10 8 7। बस इसको सॉल्व करना है एक्स वाई जेड। देखो -3 × 10 -30, 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14। -2 × 10 -20, 1 8 जा 8 और 1 7 जा 7, -4 10 जा -40 प्लस 2 8 जा 16 और 3 7 जा 21। तो ये यहाँ सॉल्व करके आ जाएगा। देखो ये तो हो जाएगा 0, बस 14 और 16 30 और -30 0। और देखो 8 और 7 15, -20 प्लस 15 -5 -40। अब देखो 16 और 21 ये हो जाएंगे 37, 16 प्लस 21 37 -40 -3। तो x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई -5 और z की वैल्यू आ गई -3। ये ही सॉल्यूशन होगा इन इक्वेशंस का। तो ये हमारा सेकंड आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं।